Hello friends, my name is Amit Kumar and you are watching my channel CCS Competitive and Motivational Guru। आज की डेट में कॉर्पोरेट हो या किसी कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाओ या पब्लिक सेक्टर में चले जाओ, सारी जगह हर ऑफिस पे सारे काम कंप्यूटर से ही होते हैं। यानी आज के टाइम में सब कुछ कंप्यूटराइज होता जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, कोर बैंकिंग और बहुत सारे के सारे काम कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। और इस डिमांड को देखते हुए आज के डेट में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें कंप्यूटर को भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। आईबीपीएस में तो कंप्यूटर का एक पेपर ही भी होता है, जो भी कमिंग जो ग्रामीण बैंक का पेपर होने वाला है, इसके मेंस में तो आपको एक कंप्यूटर का एक पेपर ही होने वाला है। पहले जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आते थे वो बहुत ही बेसिक लेवल के आते थे, जैसे इनपुट, आउटपुट, कीबोर्ड, मॉनिटर, इटीसी रिगार्डिंग। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम एडवांस हो रहा है, क्वेश्चंस के लेवल भी एडवांस होते जा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के जो लेवल्स हैं वो एक हाइप लेवल पर, जो एक नॉर्मल यूजर के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, उस लेवल को लेके क्वेश्चंस आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मैंने पिछला क्लास आपको मेमोरी का बताया था, उसमें भी मैंने एडवांस लेवल्स की सारी बातें आपको बताई थी। अगला सेक्शन एक नेटवर्किंग होता है। नेटवर्किंग में एक टॉपिक होता है आईपी और मैक एड्रेस का, जो भी एक बहुत ही एडवांस लेवल का एक टॉपिक है, जो हमारे और जो एक नॉर्मल यूजर्स हैं उनके लिए तो एक थोड़ा सा मुश्किल क्लास होता है। तो आज मैं जो आपके सामने टॉपिक रखता हूं, उसमें मैं सारी एडवांस लेवल्स की बातें बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अब कंप्यूटर में जो है बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो एक नॉर्मल यूजर के लिए थोड़े टफ होते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक, जो नेटवर्किंग का एक टॉपिक है, जो कंप्यूटर एड्रेस के बारे में है, इसको लेते हैं हम और कंप्यूटर एड्रेस की बात करते हैं, जहां पे मैं आपको पूरे एक एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर एड्रेस, आखिर कंप्यूटर एड्रेस होता क्या है। वेरी फर्स्ट, वाई वी नीड एड्रेस। हमें एड्रेस की जरूरत क्यों है? कभी भी किसी भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए। अदरवाइज वो चाहे पोस्टल एड्रेस हो, कुछ भी हो, यदि एक शहर में किसी एक का मकान हो तो सिर्फ शहर का नाम लिख दो और भेज दो, उसके घर पहुंच जाएगा। लेकिन यदि उस शहर में मकानों की संख्या ज्यादा हो, जैसे जैसे क्लस्टर्स होते जाएंगे, आपके पास में क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस की आपको जरूरत होगी। ऐसे ही सेम हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में होता है। यदि हम कंप्यूटर नेटवर्क में यदि कंप्यूटर एड्रेस की बात करें तो कंप्यूटर एड्रेस क्या होता है? ये कंप्यूटर एड्रेस जो होता है ये दो तरह का होता है। एक एड्रेस हमारा होता है लॉजिकल एड्रेस, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है फिजिकल एड्रेस। नेटवर्क के अंदर किसी भी कंप्यूटर को यूनिक बनाने के लिए उसके पास में एक एड्रेस का होना जरूरी है, दैट जिसके द्वारा हम जो है ना, हम उसका कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नेटवर्क में वो कौन सा कंप्यूटर है। आइदर वो ग्लोबल नेटवर्क हो या फिर हमारा लोकल नेटवर्क हो, कभी भी हम एक एड्रेस के थ्रू ही हम किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो पार्टिकुलर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये एड्रेस जो हमारे पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है फिजिकल एड्रेस। जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है इसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। एंड सेकेंड वन जो होता है वो होता है फिजिकल एड्रेस, दैट कॉल्ड मैक एड्रेस। इसको हम क्या कहते हैं? मैक एड्रेस कहते हैं। ये मैक स्टैंड्स फॉर, जो मैक एड्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस।
यानी इसको मैक एड्रेस हम लोग कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और जो आईपी एड्रेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक लॉजिकल एड्रेस है क्योंकि ये चेंज होता है, और ये फिजिकल एड्रेस होता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा असाइन किया जाता है, और ये परमानेंट एड्रेस होता है। अब आगे हम वन बाय वन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। अब चलिए हम मैक एड्रेस की बात करते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक जो है, मैक स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक्चुअली व्हाट इज दिस? ये क्या होता है? एक हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो किसी भी नेटवर्क डिवाइस को, कोई भी नेटवर्क डिवाइस को एक आइडेंटिफिकली एक यूनिक नंबर देता है, उसको एक आइडेंटिटी एक ऐसा आइडेंटिटी देता है जिससे वो एक पूरे नेटवर्क में यूनिक बन जाता है। ये जो है मैक एड्रेस, ये किसके द्वारा असाइंड होता है? तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा असाइंड होता है किसी भी नेटवर्क कार्ड के ऊपर। एक्चुअली जो मैक एड्रेस होता है ये क्या होता है? ये मैक एड्रेस जो होता है एक 62 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो कोलोन के द्वारा सेपरेटेड रहता है, यानी 62 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। जैसे इसका यदि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो इसका एग्जांपल एक है ऐसे ही, जैसे ये 2 डिजिट का एक नंबर हुआ और फिर ये क्या है, कोलोन के साथ में एक अलग है, अगेन फिर ये 2 डिजिट का हुआ और ये फिर कोलोन के साथ में अलग है, अगेन 83, ये भी 2 डिजिट का है और ये भी एक कोलोन के द्वारा अलग है। नेक्स्ट ये भी 2 डिजिट का है और ये भी कोलोन के द्वारा सेपरेट है। एंड द नेक्स्ट वन, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट 62 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है जो कोलोन के द्वारा क्या होता है, ये कोलोन के द्वारा ये सेपरेटेड रहता है। इसी नंबर को जो हम लोग क्या कहते हैं कि मैक एड्रेस, यानी ये जो नंबर होता है इसको हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं और इसी से मैक एड्रेस जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। आखिर इसकी जरूरत क्यों हुई? यहां पे जो हमारे यहाँ जो है कि जितना ज्यादा नेटवर्केबल डिवाइस हैं उनका इतना ज्यादा एग्जिस्टेंस होते जा रहा है कि उनको एक यूनिक नंबर देने के लिए हमें ऐसे नंबर की जरूरत पड़ती है। हाउ? आपको पता होगा कि किस मोबाइल से या किस लैपटॉप से या किस कंप्यूटर से किसी भी ईमेल को या किसी चीज को भेजा गया, हमारा साइबर सेल कैसे इस चीज को फाइंड आउट कर लेता है? वो पार्टिकुलर डिवाइस, वो पार्टिकुलर मोबाइल नंबर, वो पार्टिकुलर कंप्यूटर या पार्टिकुलर लैपटॉप कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो इस मैक एड्रेस के, ये चेंजेबल नहीं होता है, ये परमानेंट होता है, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा असाइन किया हुआ रहता है किसी भी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर, जो जिसके द्वारा ये यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस के बारे में बस आपको सिर्फ सिंपल ये याद रखना है कि एक फिजिकल एड्रेस होता है जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा किसी भी नेटवर्क डिवाइस पे असाइंड रहता है और इसको हम चेंज या अल्टर नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी नेटवर्क डिवाइस को एक आइडेंटिफिकेशन देता है जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है और ये 62 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। बस इतना ही आपको इस पूरे मैक एड्रेस के बारे में याद रखने की जरूरत है। आईपी एड्रेस की बात करते हैं। एक्चुअली आईपी एड्रेस, जहां मैंने आपको क्या बताया था, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्चुअली आईपी एड्रेस को मैं कुछ ज्यादा पूरा ब्रीफ में डिफाइन करने वाला हूं, इसीलिए इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझेंगे। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आगे क्लासेस में मैं प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा प्रोटोकॉल क्या हो। आखिर ये आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस एक्चुअली एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो किसी भी नेटवर्क पे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को या कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। इसका यूज क्या होता है कि कंप्यूटर या और दूसरे डिवाइसेस को हम नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कहां? ग्लोबली, या फिर हम अपने लोकली लोकल नेटवर्क में या फिर ग्लोबल नेटवर्क में। इसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। यदि इसका एग्जांपल हम यदि ले लें आईपी एड्रेस का, तो आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल जो होता है
ये 32 बिट का एक नंबर होता है जो 8-8 बिट के 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है और हर जो डॉट होता है एक एक डॉट के डॉट एक सेपरेटेड होता है। अब ये आईपी एड्रेस जो होता है ये अलग अलग क्लासेस के होते हैं जिसमें मैं आगे इस पर डिस्कशन करूंगा। तो ये हमारे पास में एक आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल है जो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है नेटवर्क के ऊपर उनके लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। इसी चीज को देखते हुए हमें बिलियंस ऑफ आईपी एड्रेस की जरूरत हुई। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस के वर्जन्स का यूज किया गया और सबसे पहले जो हमारे पास आया वो आईपी एड्रेस वर्जन 4 आया। आईपी एड्रेस वर्जन 4 में इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए न्यूमेरल्स का यूज करते थे ऐसे, और इस आईपी एड्रेस वर्जन 4 में हम 4 बिलियन आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते थे। लेकिन फिर भी जब ये जैसे जैसे नेटवर्क के डिवाइसेस की संख्या बढ़ने लगी हमें आईपी एड्रेसेस की और ज्यादा की जरूरत होने लगी और तब आईपी एड्रेस का एक और नया वर्जन आया, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 में हम लोग क्या करते थे कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के जगह हम लोग हेक्साडेसिमल मेथड को यूज करने लगे। यानी इसमें हम लोग यूज क्या करते थे, न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, ये न्यूमेरिकल मेथड हम लोग यहां यूज करते थे। और आईपी एड्रेस वर्जन 6 में हम लोग हेक्साडेसिमल मेथड को यूज करने लगे। हेक्साडेसिमल मेथड यानी जिसका अभी हम लोगों ने किसमें चर्चा किया था, मैक एड्रेस में। मैक एड्रेस में हम लोग क्या करते थे, हेक्साडेसिमल मेथड का ही यूज करते थे। तो इसके दो वर्जन हैं, एक आईपी का वर्जन 4 और एक वर्जन 6। वर्जन 4 में जो था इसमें हम लोग 4 बिलियन आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते थे और वर्जन 6 में हम ट्रिलियन ऑफ आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ट्रिलियन ऑफ आईपी एड्रेस, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क डिवाइसेस बढ़ने लगे, हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क की संख्या बढ़ने लगी, हमें ज्यादा से ज्यादा आईपी एड्रेसेस की जरूरत होने लगी। होते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। सेकेंड वन जो होता है हमारा वो होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। जो हमारा थर्ड वन होता है ये होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। एंड द फोर्थ वन जो होता है ये होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। आखिर इन सारे आईपी एड्रेस में क्या जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करते हैं। ये क्या करता है, एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो हमारे होम या बिजनेस नेटवर्क में हमारे द्वारा यूज किया जाता है। हमारे होम या बिजनेस, जिसको आप कह सकते हैं लोकल नेटवर्क, हमारे होम या बिजनेस नेटवर्क में हम लोग इसको यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। सेकेंड वन होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। जब हम इसी नेटवर्क को ग्लोबल बनाते हैं यानी इंटरनेट के ऊपर आते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है? पब्लिक आईपी एड्रेस की। यानी ये वही होम और बिजनेस एड्रेस को जो होता है ये वर्ल्ड वाइड में ऐड कर देता है, वहां तक जोड़ देता है। तो ऐसे आईपी एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस कहते हैं। थर्ड वन होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? जब भी हम नेटवर्क के प्रॉपर्टीज में यानी टीसीपी/आईपी के अंदर जाकर मैन्युअली जब हम अपना आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी नेटवर्क के प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो टीसीपी/आईपी प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं, टीसीपी/आईपी एक प्रोटोकॉल सूट है जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों शामिल होता है। तो टीसीपी/आईपी के जब हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो वहां हमें असाइन क्या क्या करना रहता है? सबसे पहले हम असाइन करते हैं क्या, वहां दो मेरे सामने ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है डायनेमिकली का और एक होता है स्टैटिक का। जब आप स्टैटिक चेन लगाते हैं उसके ऊपर तो स्टैटिक में आपको मैनुअल डालना पड़ता है क्या? आईपी एड्रेस। जब मैनुअल आईपी एड्रेस आप इसके अंदर असाइन करते हैं तो इसके साथ साथ आप डीएनएस असाइन करते हैं, साथ के साथ आप गेटवे असाइन करते हैं। अब ये सारा कुछ आप उसके अंदर मैनुअली डाल के और सेव कर देते हैं, आपके नेटवर्क का एक एड्रेस बन जाता है, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक एड्रेस।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक एड्रेस कहते हैं। ये परमानेंटली होता है, जब तक हम इसको फिर से चेंज ना करें ये उसके अंदर स्टोर रहता है, हमारे टीसीपी/आईपी प्रॉपर्टीज के में ये स्टोर रहता है, ये अपने आप से ये चेंज नहीं होता है। लास्ट वन हम बात करते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस के। अब नेटवर्क के ऊपर कई बार आज आपके समय में आपको भी अपने मोबाइल को या लैपटॉप या किसी को जैसे ही आप नेटवर्क ऑन करते हैं वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ले लेता है। वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस आता कहां से है, तो डीएचसीपी के थ्रू, यानी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू उसको अपने आप एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। और जिस आईपी एड्रेस के द्वारा वो जो भी डिवाइस जो कनेक्ट हुआ है वो एक यूनिक डिवाइस बन जाता है, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसके पास मिल जाता है। अब ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है इसमें डीएचसीपी का यूज किया जाता है। आप जितनी बार लॉगिन करेंगे अपने उस डिवाइस को ये उतनी बार क्या होगा, ये चेंज करेगा। हर बार जितनी बार आप, जैसे आप लॉग आउट कर जाओ फिर लॉगिन करोगे तो अगेन एक न्यू आईपी एड्रेस आएगा, फिर लॉग आउट कर जाओ फिर न्यू हो जाओ, अगेन आप जब लॉगिन करोगे तो एक न्यू एड्रेस आएगा। तो ये कहां से आता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी डीएचसीपी के थ्रू ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली असाइन होते रहता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस कहते हैं। तो यदि आईपी एड्रेस के टाइप्स की हम बात करें तो ये 4 तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक पब्लिक आईपी एड्रेस, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक डायनेमिक आईपी एड्रेस। पब्लिक जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है एक होम और कोई भी आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह के लिए होता है। ये जब इसी चीज को हम उठा के ग्लोबल कर देते हैं यानी ऑन इंटरनेट ऑन एयर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पब्लिक आईपी एड्रेस बन जाता है। इस पब्लिक एड्रेस को हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस में और एक डायनेमिक आईपी एड्रेस में। स्टैटिक आईपी एड्रेस वो होता है जहां टीसीपी/आईपी में प्रॉपर्टीज में जाकर हम मैनुअली आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं तो उसको हम लोग स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। और जब ये डीएचसीपी के थ्रू डायनेमिकली खुद ही आईपी एड्रेस जब असाइन हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 होता था उसमें जो हम आईपी एड्रेस का रेंज यूज करते थे वो रेंज यूज करते थे 0 से 255, यानी 0 to 255 जो है हम इसका रेंज यूज करते थे। लेकिन 0 और 255 को हम यूज नहीं करते थे, सामान्यतः इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये 0 और 255 ये रिजर्व होता है किसके लिए, ब्रॉडकास्ट पैकेट के लिए। तो 0 और 255 को हम लोग इसका यूज नहीं करते थे। वर्जन 54 में यानी कभी भी आपको याद रखना होगा कि ये जो इसका रेंज होता है 0 to 255 यानी टोटल यदि हम आईपी की बात करें तो हम 256 आईपी की यूज करते हैं 0 से 255 के बीच में। अब हम क्लास ऑफ आईपी एड्रेस की बात करते हैं। आईपी एड्रेस के टोटल 5 क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। सबसे पहले हम क्लास ए की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्जन 4 में ये 4 सेक्शन में बटा होता है। जो 4 सेक्शन में जो ये बटा होता है तो ऐसे नेटवर्क में ये जो मेरा पहला सेक्शन होता है, ये जो मेरा पहला सेक्शन होता है ये नेटवर्क को डिफाइन करता है और ये बाकी के जो 3 सेक्शन होते हैं ये मेरे होस्ट को डिफाइन करते हैं। अब आप सोच सकते हो कि यदि हम एक आईपी एड्रेस बनाना शुरू करें, एक मेरे पास कोई भी एक आईपी एड्रेस है तो हम सबसे पहले इस सबको कांस्टेंट रखेंगे, यहां 1 2 3 4 से शुरू करेंगे और 254 तक आएंगे। अगेन हम फिर यहां 1 चेंज करेंगे और यहां से फिर 1 2 3 फिर 254 तक, फिर यहां 2 करेंगे फिर 254। ऐसे आप देखेंगे इससे कितने बिलियंस ऑफ आप बना सकते हैं आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस के सबनेटिंग के थ्रू। अब इतने सारे आईपी एड्रेस। तो जो क्लास ए का जो नेटवर्क होता है उसमें पहला जो होता है ये नेटवर्क एड्रेस होता है और बाकी के जो 3 होते हैं ये होस्ट को डिफाइन करते हैं कि ये होस्ट का एड्रेस होता है। अब ऐसे नेटवर्क में इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, बिग नेटवर्क के लिए, बड़े बड़े नेटवर्क्स में जो आईपी हम डिफाइन करते हैं वो हम इसी क्लास ए की आईपी के थ्रू हम करते हैं। अब यदि हम क्लास बी की बात करें, क्लास बी में भी यदि इसके हम चारों सेक्शंस को ले लें तो इसमें ये जो पहले 2 सेक्शंस होते हैं
ये दोनों सेक्शंस जो हैं ये हमारे नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। नेटवर्क मींस आपने किसका नेटवर्क यूज करा है, बीएसएनएल, एयरटेल, एमटीएनएल, किसका, दिस इज द नेटवर्क। ये नेटवर्क को बताता है कि आपने कौन सा नेटवर्क आप यूज करा हुआ है। और बाद के ये जो दो होते हैं ये हमारे होस्ट को डिफाइन करते हैं, यानी जो मेरा क्लाइंट कंप्यूटर होता है या क्लाइंट मोबाइल जो भी होता है वो इन दोनों से डिफाइन किया जाता है। इससे जो कम जो नेटवर्क्स होंगे उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लास सी में यदि हम क्लास सी के ग्रुप की बात करें तो यहां पे भी मेरे पास में 4 सेक्शंस होंगे। इसमें ये जो पहले 3 सेक्शंस होते हैं, ये जो पहले 3 सेक्शंस हैं ये हमारे नेटवर्क को बताते हैं, और ये जो आखिरी सेक्शन होता है ये मेरे होस्ट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमारे पास बच जाता है क्लास डी और क्लास ई। तो जो क्लास डी है, क्लास डी और क्लास ई, इनका यूज क्या होता है? इन दोनों का यूज जो होता है एक स्पेसिफिक होता है। कैसे? ये स्पेसिफिक इस केस में होता है कि इसका यूज जो होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं मल्टी टास्क के लिए, और इसका जो यूज होता है क्लास ई का यूज, तो क्लास यूज का ई का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? तो एक्सपेरिमेंटल यूज करते हैं। यानी ये जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए ये इसका यूज होता है। अब यदि हम रेंज की बात करें, क्लास ए के रेंज की बात करें या क्लास बी के रेंज की बात करें, तो कहां से ये कहां तक यूज होता है? तो क्लास ए में हम यूज करते हैं 1 से 127 तक। अगेन जब हम क्लास बी में बात करें तो क्लास बी में हम यूज करते हैं 128 से 191 का रेंज। क्लास सी में हम जब इसका रेंज यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं 192 से लेकर 223 तक। ये हम इसका क्लास सी में इसका हम लोग यूज करते हैं। क्लास डी की बात करें तो क्लास डी में हम लोग यूज करते हैं 224 से, क्लास डी में यूज करते हैं 224 से इसका रेंज होता है 239 तक। यदि हम क्लास ई की बात करें, क्लास ई का जो रेंज होता है वो कितना होता है 240 से 255, और इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है किसमें? एक्सपेरिमेंटल यूज होता है इसका। बस इसी के अकॉर्डिंगली 2 और आईपी एड्रेस होते हैं मेरे पास में, जैसे 0.0.0.0। इस आईपी का यूज जो होता है, इसका यूज होता है किसके लिए? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग आप समझते हैं, जैसे टीवी और या फिर रेडियो पे जो भी चीजें ब्रॉडकास्ट होती हैं उनके लिए ये आईपी यूज किया जाता है। इसके साथ एक और आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.0। इस एड्रेस को हम लुक बैक एड्रेस कहते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? नेटवर्क टेस्ट के लिए करते हैं, इसे जो लुक बैक एड्रेस के। तो अभी अब मैंने जितना आपको आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में सारी चीजों को बताया कि कैसे ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं। इन सब चीजों को आप चाहें तो एक सिस्टमैटिक एक नोटबुक में भी आप अरेंज करके या नोट करके रख सकते हैं, जो आपको आगे काम आएगा। मैं ऐसे ही कंप्यूटर के बहुत सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 लेते आऊंगा, जिसके सारे लेवल्स, बिगिनर्स लेवल से लेके और एडवांस लेवल सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बस इसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ते रहना है। कहते हैं कि सक्सेस जो होता है खुद चल के आपके पास नहीं आती, इसके लिए लड़ना होता है, झगड़ना होता है, फिर सक्सेस तो खुद झक मार के आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।